नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन सेशन। पिछले सेशन में लेटेस्ट एग्ज़ाम के हमने रेशियो की पहली क्लास देखी। चैप्टर वाइज में हमने पहला चैप्टर अनुपात लिया, जिसके अंदर हमने लेटेस्ट एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एसएससी सिलेक्शन फेस के हों, सीजीएल के हों, सीएचएसएल के हों, सीजीएल मेंस हो, एमटीएस हो, एसएससी स्पेशल, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, आज की क्लास में उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। मदर और डॉटर 7:1। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, ठीक है, ये कितना हो गया? 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है, आपको ये बताना है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई है हमेशा कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। अब ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है? 6 यूनिट है। यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है? 3 यूनिट है। ठीक है, पहली बात, अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं तो आपका एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये रहेगा कि जो नंबर 6 और 3 से भाग होगा वही ऑप्शन आप आंसर मार्क कर सकते हैं, ए ऑप्शन। ठीक है, जो 6 और 3 से भाग हो, ठीक है, वही ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये तो रही तकनीक इसे जल्दी करने की, जो आप यहां पर भी देख सकते थे कि 6 का अंतर है, 6 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन है। अगर मैं इसे बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, इसका अंतर 6 का है, इसका 3 का है, तो इसको भी 6 का बनाओ, यानी ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां से यहां में कितने यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है? 1 यूनिट की, और वो 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 साल के बराबर है। ठीक है, आपको क्या बताना है? 6 यूनिट, क्योंकि आपको अंतर बताना है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30 साल हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 30 ईयर्स। तो मेरा कहना ये है कि आपको ये तो पता होना ही चाहिए, पर केवल ये नहीं पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए हानिकारक है। आपको इस तरीके से देखना है कि अंतर 6 का है, अंतर 3 का है, अंतर समान रहेगा, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है तो सीधा आंसर मार्क करके आगे बढ़िए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। हृदय ने अपना गुल्लक खोला और 10:5:2:1 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के पाए। यदि कुल 72 सिक्के हैं तो गुल्लक में सिक्कों के रूप में कितना पैसा है? पैसे कितने हैं आपको ये बताने हैं। अब देखिए ध्यान से, 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18, ये संख्या का अनुपात है। यानी हम ये बोलेंगे 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72। 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना हो गया? 40, इसका 4 गुना 20, इसका 4 गुना 8, इसका 4 गुना 4। ये किसके सिक्के हैं? 1 रुपए के। ये किसके हैं? 2 के। ये किसके हैं? 5 के। ये किसके हैं? 10 के। अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी 40 आ रहे हैं, तो 40 इंटू 4 यानी 160। 160 रुपये उस गुल्लक में कुल मिलाकर होंगे। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए एक बात बताऊं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आप देखें 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18, ये किसकी संख्या है? सिक्कों के संख्या होगी। ठीक है, और 72 सिक्के हैं। 18 की वैल्यू 72 है, यानी 4 गुना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 40, 40 एकम 40, 20, 20 दूनी 40, 8, 8 पंजे 40, 4, 4 धाम 40। तो सभी अगर 40 है तो 40 हो गए 160, ये आंसर हो जाना चाहिए। और इसके लिए आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोशिश करें घर पे इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए, काफी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लगभग आपके क्वेश्चन कितने हैं आज के? 37
37 के करीब क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये जितने भी लेटेस्ट पैटर्न आया है वो सब है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3,1,8,8,6 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 9:8 है, ए और सी के हिस्से का अनुपात 4:5 है। अब एक स्टेप आपको वैसे ही बचाना है। कैसे? इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें ए की जगह 9 आ रहा है, इसमें ए की जगह 4 आ रहा है। तो ए को सेम बनाइए, इसे 4 से गुणा करके ये 36 हो गया, तो ये 32 हो गया। इसे 9 से गुणा करके ये 45 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? बी का हिस्सा निकालना है। तो 3 3 6 4 10 यानी 100, 108, 113। 113 की वैल्यू दे रखी है मेरे को, 3 1 8 6 6। मेरे को निकालनी है बी की, यानी ये आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा। क्या कर सकता हूं मैं? देखिए ध्यान से, 3 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 2 आए? यही ऑप्शन नजर आ रहा है। देखिए ध्यान से, मैंने देखा इसकी आखिरी संख्या 2 × 6 लास्ट में 2, नीचे 113। 113 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 2 आए? तो ये तो नहीं हो सकता। देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा ये। आप देखिए क्वेश्चन वही सिंपल सा है जो लगातार सालों साल से आ रहा है। एग्जामिनर ने काम किया कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए। कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, उनके खर्चे का अनुपात 3:8 है, ठीक है। ये इनकम हो गया, ये खर्चा हो गया। अब उसने बोला जो ए की इनकम है वो बी के खर्चे के बराबर है। अब बी का खर्चा कितना है? 8 यूनिट आप देख सकते हैं। तो इसे भी 8 बनाना पड़ेगा। इसे 8 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। अब ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वो है जो हमें चाहिए कि भाई ये भी 4:5 में है, ये 3:8 में है और ये दोनों बराबर है। अब हम सेविंग का अनुपात निकाल सकते हैं कि भाई 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, ठीक है। तो 5:2 आपका आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ये भी लेटेस्ट एग्जाम का है, प्री का है आपका क्वेश्चन, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। दो संख्याएं 2:3 में है। यदि 5 घटाया जाता है पहले में से, 6 जोड़ा जाता है दूसरे में, तो अनुपात 5:12 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाएगा यदि 8 जोड़ा जाए प्रत्येक में? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2:3 में दो संख्या थी, ठीक। बाद में किस अनुपात में हो गई? 5:12 में। अब उसने बोला पहली में से 5 घटाया गया, क्रॉस प्रोडक्ट में यहां लगाने वाला हूं। 5 घटाया गया, इसका मतलब यहां +5 लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये संख्या बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तब जाके 5 बच रहा होगा, ठीक है। दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है। जब 6 जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाता हूं। 12 दूनी 24, 5 तिया 15। 24 में से 15 गया तो 9 यूनिट बचा। किसके बराबर? 12 पंजे 60, 5 छिक 30। 60 माइनस -30, क्योंकि माइनस का साइन है यानी +30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 9 की वैल्यू 90 आ गई। तो दो संख्या क्या थी? 20 और 30 थी। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि 8 ऐड करते हैं, ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? अगर मैं 8 ऐड करता हूं यहां पर, 8 ऐड करता हूं यहां पर, ये 38 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अगर मैं काटता हूं तो कितना आ जाएगा? 14 और 19 आ जाएगा। 14:19 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, 2:3 में था, 5:12 में हो गया। यदि 5 घटाया गया
तो यानी इसका अंतर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि घटाया गया है। इसका अंतर में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इसमें ऐड किया है। ठीक है, फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, 9 की वैल्यू 90 आ गई, 2 की 20 आ गई, 3 की 30 आ गई, 8 जोड़ा और आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भी आपका सीजीएल प्री का है। ठीक है, मंथली सैलरी अनिल और कुमुद की 19:17 है। ये आय है, ए और के, और उनकी जो बढ़ोतरी है 2000 रुपए की और 1000 रुपए की क्रमशः होती है, तो अनुपात 8:7 हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, 8:7 हो गया कब, जब इंक्रीमेंट हुआ। इसका इंक्रीमेंट हुआ 2000 का, तो मैं यहां पर -2000 लिखूंगा क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा -1000 क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये इनकम है पहले वाली, ये अब वाली अनुपात। फिर से आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। 19 × 7 मैं करता हूं अगर, तो कितना आ गया, 133 आ गया। 17 × 8 कितना आ गया, 136 आ गया। 136 में से 133 गया तो कितना बचा, 3 यूनिट बची। 8000 और 14000, ये आ गया 6000। जब दोनों का ही साइन सेम होता है तो घटा देते हैं, 8000 और 14000 यानी 6000। मेरे को क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद आफ्टर इंक्रीमेंट। तो देखिए 3 की वैल्यू अगर 6000 है, 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34000 आ जाएगी। पर ये तो पुरानी सैलरी है इसकी, इसमें 1000 और जोड़ूंगा तो 35000 आ जाएगी। तो बढ़ी हुई सैलरी कितनी है इसकी, 35000 है, यानी डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और हो सकती है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, जो मुझे लग रहा है यहां ट्राई करनी चाहिए। सॉल्यूशन 2, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसकी बात करूं, कुमुद की बढ़ी हुई सैलरी 7 से भाग होनी चाहिए पहली बात तो। ठीक है, डिवाइड बाय 7, केवल एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। बात हो गई खत्म। अब मान लेते हैं 2 ऑप्शन होते तो क्या करते, तो मैं क्या करता, इसमें से 1000 घटाता और 17 से भाग कर देता, अगर 2 ऑप्शन होते तो। ठीक है, 1000 घटाने पर वो 17 से भाग होना चाहिए। तो अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं तो आप ये सॉल्यूशन कभी नहीं बनाएंगे। मैक्सिमम जगह हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपको लगातार बताता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक राशि को एबीसी में इस तरीके से बांटा गया, एबीसीडी का अनुपात ये है, ए और डी का अंतर। ये तो सिंपल क्वेश्चन ही लग रहा है, यानी 41 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, 5535। टोटल सम बताना है आपको, 30, 75, 87, 91, 91। पहली बात तो देखिए लास्ट में 5 आएगा, 5 एकम 5, नीचे 1, तो लास्ट में 5। लास्ट में 5 है इन 2 ऑप्शन में आपके सामने, ये और ये। ठीक है, इन दोनों में ही 5 आ रहा है। दूसरी बात, अगर मैं अंकों के योग की बात करूं तो 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, 9 से भाग होने वाला ऑप्शन कौन सा है, ये तो नहीं है। देखिए 7, 2, 9, 8 और 1, 9, ये नहीं है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। हर जगह मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि 5-5 सेकंड, 6-6 सेकंड बचाइए जहां जहां बच सकते हैं। यहां पर भी हमने ऐसे देखा, यहां पर भी मैंने आपको ऐसे ही बताया। यहां पर समय बचने का मार्जिन नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर आपको नहीं बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अनेक प्रकार के सॉल्यूशन बच्चों के होते हैं, जैसे कि x घटाया प्रत्येक में से, तो बोल रहा है 19 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स बराबर हो गया 55 माइनस एक्स, 91 माइनस एक्स, क्योंकि ये अनुपातिक है। ठीक है, समानुपात में है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, तब आंसर निकालो। मैं आपको किस तरीके से कराता हूं ये,
आइए वो देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मेरा मेथड क्या रहता है, मैं आपको वो बता देता हूं, और वही आप जगह जगह लगाइए, हर जगह काम करेगा, हर जगह। मैं आपसे बोलता हूं इसका अंतर निकालिए 9 यूनिट, इसका अंतर निकालिए 36 यूनिट। अब इसे काटिए 1 4। आगे भी कई क्वेश्चन आएंगे, वो मैं इसी तरीके से कराऊंगा। इन दोनों में जो अंतर है वो किसका है, 3 यूनिट का। 4 को गुणा करो इससे 76, 1 को गुणा करो इससे 55, 1 इंटू 55, 4 इंटू 19। 76 में से 55 गया तो कितना बचा, 21 बचा। और 3 यूनिट की वैल्यू अगर 21 है, 1 यूनिट की क्या होगी, 7 हो जाएगी। तो 7 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वही आपका x होगा, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेन फ्री करना होता है। ध्यान से देखिए, हर जगह लगेगा, इसी तरीके से लगेगा, ऐसा नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं। इसमें अंतर हो गया 9 यूनिट का, इसमें अंतर है 36 का, 1:4 हो गया। 4 और 1 में अंतर है 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 19 सब इसका पहले वाला, 1 इंटू 55 इसका पहले वाला। तो 76 में से 55 गया तो 21 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। वो कुछ भी पूछ सकता है, आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एग्जामिनर ने और कुछ पूछा है। अब देखिए ये फोर्थ प्रपोर्शन, चौथा अनुपात इसका k और 6 के तृतीय अनुपात के समान है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका चौथा अनुपात निकालता हूं, कैसे निकालते हैं मैंने बताया था ना आपको। अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी है तो उसमें हमने डिटेल में देखा था। 12 का आधा हो गया तो 18 का आधा हो गया 9, तो 9 आ गया इसका चौथा अनुपात। ये किसके बराबर है, इसके तृतीय अनुपात के। तृतीय अनुपात इसका क्या होगा, 6 का स्क्वायर बटा k। तो k का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात हो जाएगी खत्म, सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, 12 18 6, 12 का आधा हो गया तो 18 का भी आधा हो गया, 9 लिख दिया मैंने। तृतीय अनुपात निकालना है इसका, 6 का स्क्वायर बटा के। सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, ठीक है। ये आ गया 1.8 और 3.2 के मध्य अनुपाती। ध्यान से देखिए, मध्य अनुपाती का मतलब है 1.8 इंटू 3.2, ठीक है। और इसका तीसरा अनुपातिक 5 और 3 का क्या होगा, 3 का स्क्वायर बटा 5। ये आ गया 9/5, मैंने 1.8 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं ये निकालता हूं, देखिए डेसिमल में भूल जाता हूं, 18 दूनी 36, तो 6 आएगा और 16 बचेगा यानी 4 आएगा। 6 चौक 24, 24 का मतलब है 2.4, क्योंकि डेसिमल हटा दिया था, बाद में मैंने लगा दिया। इसका भी हटाया, इसका भी हटाया, आखिर में एक संख्या के बाद लगा दूंगा। 18 को 2 से गुणा किया, 36 का 6 आ गया, 16 का 4 आ गया, 24 का 2.4 आ गया। इन दोनों में अंतर निकालना है आपको, जो कि 0.6 का आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चौथा प्रोपोर्शनल इसका। देखिए मैंने आपको बताया था चौथा प्रोपोर्शनल क्या होगा, 12 का 6 तो 16 का 8, ये तो 8 आ गया जी। 8 का अनुपात निकालना है किसके साथ, इसके तीसरे प्रोपोर्शनल के साथ। तीसरा प्रोपोर्शनल क्या होता है, तीसरा अनुपातिक क्या होता है, 4 और 6 का, 6 का स्क्वायर बटा 4 यानी 9। तो ये कितना आ गया, 8:9 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोशिश यही करी जा रही है कि जितनी भी एग्जाम में अभी लेटेस्ट वैरायटी आई है, इंपॉर्टेंट वैरायटी, वो मिस ना हो, ठीक है। इसलिए आराम आराम से मैंने आपको सारी चीजें समझाई है कि भाई चौथा अनुपातिक निकालना है। तो कई बच्चे इसमें भी लिखते हैं, लिखना नहीं है। आप ये देख सकते हैं 12 से 6 हो गया तो 16 से 8 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, यहाँ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है बच्चा कहेगा सर ये नहीं मिला तो भी आपके पास इलाज है, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं 12 16, मान लेते हैं यहाँ 9 लिखा होता, बात समझिए। अगर आप 4 से काटते हैं तो इन दोनों का अनुपात निकालो 3 4, तो इन दोनों का भी 3 4 होगा।
3 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 4 की 12 हो जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो जो अनुपात इसका है वही इसका होना चाहिए, यही तो मतलब है। तो ये 3 4 अगर नजर आ रहा है तो ये भी 3 4 होगा, 3 की वैल्यू 9 तो 4 की आपने निकाल ली, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है चौथे प्रपोर्शन पे। देखिए एक क्वेश्चन अभी भी आपको पक्का मिलने वाला है इस पे एग्जाम में, फोर्थ प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन। फिर से 12 से 6 हुआ तो 18 से क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। इसका तीसरा अनुपातिक क्या हो गया, के स्क्वायर बटा 4, तो के का मान आ गया 6। एक ही चीज को घुमा फिरा के बार बार एग्जामिनर ने पूछा है। अब देखिए मैंने ये वैरायटी ली है, इस पे एक और क्वेश्चन लिया है ऐसा। अभी अभी मैंने एक मेथड बताया था आपको और मैंने आपको बोला था केवल ये लगाना है, हर जगह लगेगा। मेथड क्या था, 23 और 39 में अंतर हो गया कितना, 16, ये हो गया 24। 16 और 24 को काटो 2 3, यानी वैल्यू किसकी मिलेगी आपको, 1 यूनिट की। कितनी मिलेगी, 23 इंटू 3 69 और 64 यानी 5। मुझे ये समझ आ गया कि x की जगह क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। x की जगह अगर मैं 5 रखता हूं तो ये कितना हो गया, 9। x की जगह 5 रखता हूं तो ये कितना हो गया, 16। और इसका मध्य अनुपाती निकालना है जो कि कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा इस क्वेश्चन में पॉइंट भी नहीं लगाऊंगा। आपको भी लगातार यही सीखना है, ये नहीं केवल सॉल्यूशन बनाना आपने सीख लिया, सॉल्यूशन भी मैंने देखिए यहाँ छोटा करके बताया है कि कम से कम लिखा जाए। मैंने आपको क्या सिखाया, 16 और 24 है, 2 3 है, अंतर आ गया 1 यूनिट का और 1 यूनिट x के बराबर होगा। किसके बराबर है, 69 और 64 यानी 5। तो मुझे समझ आ गया x की जगह 5 आएगा। 5 यहाँ रखता हूँ, 9 और 16 144। 144 का मध्य अनुपाती निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, रूट निकालेंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब यहाँ कुछ और पूछा है, देखिए यहाँ मध्य अनुपाती पूछा है, यहाँ अनुपात पूछा है। देखिए ध्यान से, 54 49 यानी 5, ये आ गया 1। 5 और 1 का अंतर कितना हो गया, 4 यूनिट। तो ये हो गया 54, ये हो गया 110। 54 और 110 क्या अंतर आ गया, 56 के बराबर आ गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। दोबारा से देखिए एक बार, 5 1 अंतर है 4 का, 1 इंटू 54, 5 इंटू 22 अंतर आ गया 56, 1 की वैल्यू 14 आ गई। 14 रखो इसकी जगह, 14 अट्ठे 112, 112 में से 25 गया तो आ गया 87। अब मैं आगे बढ़ने से पहले ना यहीं पर ही आंसर मार्क कर दूंगा। कैसे, 87 किससे भाग होगा, 27 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 15 से होगा नहीं, केवल ए से होगा, 29 से। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हैं फिर से कि 7 इंटू 14 माइनस 26, ये जरूरत नहीं है। आप बेमतलब में कर रहे हैं क्योंकि आपको ये ऑप्शन देखने की आदत नहीं है। केवल इतना देखें, 87 87 किससे भाग हो सकता है, इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, तो बचा ही केवल ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 5 सेकंड का समय बचाएंगे हम यहाँ। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, पी थर्ड प्रोपोर्शनल है, 9 का स्क्वायर बटे 3, 81/3 यानी 27 आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है फोर्थ प्रोपोर्शनल किसका, 6 27 और 4 का, ठीक है। 6 27 और 4 का। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का अनुपात निकालता हूं तो कितना आ रहा है, 3 2, और 3 की वैल्यू अगर 27 है तो 2 की 18 आ जाएगी। 18 का मतलब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए फिर से ये थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन को कैसे तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आई उसे यहाँ रखना है, उसके बाद आंसर निकालना है आपको, ठीक है। तो 6 से 4 हुआ तो 27 से क्या हो जाएगा,
अब ये क्वेश्चन है CHSL का, ध्यान से देखना है बिल्कुल। A अनुपात B, C अनुपात D, 2C अनुपात 5D। अब ध्यान से देखिए, 2C अनुपात 5D, 2C यानी 10A, 5D यानी 15B। ठीक है, यह आ गया। A की वैल्यू क्या है, 2 है। B की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 5 से काटता हूं तो ये 4 9 आ जाएगा। 4 9 मेरा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, आपको 2C 5D निकालना है। C के सामने 2 लगाया, D के आगे 5 लगाया, फिर A और B की वैल्यू डाली, तब जाके आपका आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है CHSL में। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। A और B की आय का अनुपात 7:5 है। A और B इतना इतना पैसा बचाते हैं। B का एक्सपेंडिचर A से आधा है। इनकम का अनुपात हो गया 7:5, खर्चे का अनुपात हो गया आपका 1 और 2। ये बचाता है 4,000 रुपए, ये बचाता है 3,500 रुपए। आपको इनकी टोटल इनकम बतानी है। ठीक है, टोटल इनकम बतानी है इन दोनों की, 8 और 1.5। चलिए आइए देख लेते हैं क्या आएगा। बी का जो खर्चा है ए के खर्चे से आधा है। ठीक है, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। 7,000 में से 4,000 गया तो 3,000 आ गया। 3 की वैल्यू 3,000 है, 12 की वैल्यू 12,000 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लगातार मेरे को फॉलो करते हैं या आप मेरे से पढ़े हैं तो ये चीज ना आप यहां पर भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट दुनिया लगाती है। ठीक है, तो दुनिया के लगाने में और आपके लगाने में कुछ फर्क तो होना चाहिए। आपको पता लग गया क्रॉस प्रोडक्ट लगना है, दिमाग में लगता है क्रॉस प्रोडक्ट सीधा। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भाई पहले अनुपात को देखो। मान लेते हैं ये 2 1 लिखा है, पास पास वालों को गुणा करो दूर दूर वालों को। 5 दूनी 10, 7 एकम 7, किसकी वैल्यू मिलेगी, 3 यूनिट की। अब वैल्यू कितनी मिलेगी, फिर से वही करो, पास पास वालों को गुणा करो दूर दूर वालों को। ठीक है, ये आ गया आपका। तो 7 में से 4 गया, 3 आ गया। तो 3 की वैल्यू 3,000 है, 12 की वैल्यू 12,000। बात खत्म। क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है पर यहां लिखना नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जगह 90% जगह क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लग सकता है, हर जगह नहीं कह रहा मैं, मैक्सिमम जगह ऐसा लग सकता है कि आपको लिखना ना पड़े। ठीक है, यही फंडा है कि पास पास वालों को गुणा करो दूर दूर वालों को, तो अनुपात की एक वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू किसके बराबर होगी, उसके लिए भी आप पास पास वालों को गुणा करो दूर दूर वालों को। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, आपको बताना है 2A और 3D। अब देखिए, आज तक क्या करता था एग्जामिनर, AD पूछता था, उसके लिए हम क्या करते थे, 3 5 7 8 2 1 ये कर देते थे, है ना। अब यहां पर 2 और 3 भी है। ठीक है, 2 और 3 भी है यहां पर। अब ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 8, 3 से 3 घटा 7/10। ये क्या हो गया भाई, 3/5, 7/8 और 2/1। ठीक है, 2A और 3D, 2 से ऊपर 3 से नीचे, 3 से 3 कटा, 4 और 2 7 और 10, 7/10 आ रहा है यार। ये तो 2 3 है, अच्छा 1 नहीं है, 2 3 है, ये 3 है, 7/30 आ जाएगा, 730। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।
दो एक नहीं है, दो तीन है, ये गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, आजकल देखिए ट्रेंडिंग है इस तरीके के क्वेश्चन, एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं पूछता है, इस तरीके से पूछ लेता है। ए बी बी सी सी ए, देखो ये लिखा, ए बी बी सी से मैं ए बाय सी निकालता था आज तक, ध्यान है मेरे को अच्छे से, जो मैं करता था 5/7 8/15, पर सी के साथ 8 को गुणा करना है और ए के साथ 5 को, तो 8 यहां कर दिया, 5 यहां कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं, मेरे को 8c बाय क्या निकालना है, 8c/5 है, इसका उल्टा निकालना है। अब देखिए पूरा सॉल्व करने से अच्छा मैं ये देखूंगा ऊपर 7 आएगा, पहली बात तो जब 8c निकालेंगे तो 7 आएगा, इसमें 7 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, बात हो गई खत्म। सी ऑप्शन आंसर आ गया हमारा। ठीक है, जो सी की वैल्यू आएगी उसके अंदर 7 आएगा। आप काट भी सकते हैं, काटने के बाद भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर मैंने 7 देख के आंसर मार्क कर दिया कि इसका उल्टा आंसर आएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, ऊपर है केवल एक ही ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो संख्या का अनुपात 9:7 है, यदि बड़ी संख्या 56 ज्यादा है छोटी संख्या के 1/7 भाग से। 1/7 भाग कितना हो गया इसका, एक यूनिट हो गया, और 9 और 1 में अंतर है 8 का, 8 की वैल्यू दे रखी है 56, आपको निकालना है दोनों का योग। दोनों का अगर मैं योग निकालता हूं सम ऑफ टू नंबर यानी 16 की, तो 16 सत्ते कितना आ गया, 112 आ गया, 112 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यही पर ही ना मैं एक चीज कर सकता था, पता है क्या, बात समझना, मैं सबसे पहले ये देखता कि 9 और 7 का योग यानी 16, 16 से भाग होगा, 16 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ठीक है, फिर मैं देखता यार मैं तो अटक गया, अब तो वैसे तो आंसर आ नहीं पाया जैसे मैं सोच रहा था। अब मैं देखता कि भाई जो ये अंतर आएगा उसकी वैल्यू 56 है, 56 में 7 आ रहा है, ये निकाला है ना, 8 की वैल्यू 56 है तो 16 की निकालनी है, तो मुझे पता है 7 का भी मल्टीपल आएगा, तो पहले मैं देखता 16 का, फिर मैं देखता 7 का, और मैं इसे काट देता, इसे आंसर कर देता। और बहुत प्रैक्टिस और बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए ऐसा करने के लिए, हर कोई नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक समानुपात में पहले और चौथे का गुणनफल 70 है। अब देखिए ए बी सी डी, अगर ये लिखा है, यही तो हो गया समानुपात, A/B बराबर C/D, तो पहले और आखिरी का जो गुणनफल है वो बीच वाले दो के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है। ठीक है, तो 70 बराबर हो गया किसके, 3.5y के, तो y बराबर हो गया किसके, 20 के, 20 हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, पहले से पता होना चाहिए जो कोने कोने वाली वैल्यू होती हैं उनको गुणा करने पर बीच वाली दो आती हैं, तो सीधे ही नजर आ जाएगा 3.5 को किससे गुणा करें, 20 से, आंसर हो गया 20। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, x अनुपात y 4:5 है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आप शुरू से ही करते आ रहे होंगे जब से आपने तैयारी शुरू करी है, कि x की जगह 4 रखो और y की जगह 5। ठीक है, x की जगह 4 रखो, y की जगह 5, तो देखिए ये कितना आ गया, 2 आ गया, नीचे कितना आ गया, 1 आ गया, 2:1 यानी डी ऑप्शन आंसर हो गया। ये आया है इसलिए लिया है। नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है और उसका और उसकी भाई की आयु का अनुपात 7:6 है, तो उनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों के अलग अलग खेल हैं, जैसे कि मैं पहला सॉल्यूशन बताऊं आपको,
एक बच्चा वो ये करेगा कि भाई 7 और 6 में अंतर है कितने का, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 12 साल के। अब उसने क्या करा, 12 6 72, इसकी उम्र निकाल ली, 12 7 84, इसकी उम्र निकाल ली। 6 साल बाद उसने इसमें 6 जोड़ा, उसने इसमें 6 जोड़ा, और फिर 6 से काटा 15, 6 से काटा 13। ये क्या हो गया भाई, दोबारा से देख लेते हैं। रेशियो ऑफ नलिनी यंगर ब्रदर इज 12 ईयर्स ओल्ड। अच्छा 12 ईयर्स ओल्ड है तो और भी सिंपल है क्वेश्चन, रुक जाओ। 1 की वैल्यू नहीं, 6 की वैल्यू 12 दे रखी है, ठीक है। तो 7 की कितनी हो गई, 14 हो गई, 14 साल, ठीक है। तो 12 और 14, इसमें 6 जोड़ा और इसमें भी 6 जोड़ दिया, तो ये 20 आ गया, ये 18 आ गया, ये 10 आ गया, ये 9 आ गया। ये एक तरीका है जो मैक्सिमम बच्चे फॉलो करते हैं, ठीक है। पर मैं नहीं मानता कि ये तरीका ठीक है यार। आपको एक दिशा में काम करने की आदत है, आप दूसरी दिशा के बारे में सोच ही नहीं रहे, और वो दिशा बहुत जगह बहुत काम आसान कराएगी। देखिए 12 साल का मतलब क्या है, 12 साल का मतलब 6 यूनिट है, समझ गए। ये लिख रहा हूं समझाने के लिए, मैं इसमें लिखूंगा नहीं, सीधा आंसर मार्क कर दूंगा क्वेश्चन में। 6 साल बाद वो बोल रहा है, तो 6 साल का मतलब क्या हो गया, 3 यूनिट, और बाद का मतलब है कि 3 यूनिट जुड़ जाएंगी दोनों में, तो 3 यूनिट जोड़ दो दोनों में, 10 और 9, आंसर आ गया सीधा। कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। कैलकुलेशन हमें इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि हम एक दिशा में ही काम कर रहे हैं, इतने यूनिट इतने वर्ष, इतने यूनिट इतने वर्ष, वो वर्ष में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बड़ा कर रहे हैं बार बार। जरूरत नहीं है वर्ष में कन्वर्ट करने की, आप सीधा देखो कि भाई 12 साल 6 यूनिट को दर्शाते हैं, 6 साल 3 यूनिट को दर्शाएंगे, 6 3 9 7 3 10, बात हो जाएगी खत्म। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। दो संख्या का अनुपात 7:4 है, प्रत्येक को 12 बढ़ाया गया तो अनुपात 3:2 हो गया। सम ऑफ द नंबर, बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके, बहुत सारे, दिखाऊं, देखिए। पहला है कि 7:4 में है, 3:2 हो जाता है यदि दोनों को 12 बढ़ाया गया, यानी इसमें -12, इसमें भी -12, ठीक है। अगर दोनों को 12 बढ़ाया गया है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ -12 आ जाएगा। 14 में से 12 गया तो 2 यूनिट आ गया, और 36 में से 24 गया तो 12 यूनिट आ गया। 2 की वैल्यू 12, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 66 हो गई। ये आंसर आ गया। ये एक मेथड इसका। अगर मैं दूसरे मेथड पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेथड आप, कई बच्चे ये भी करते हैं कि 7:4 है, ये 3:2 है, इसमें भी 12 बढ़ाया गया, इसमें भी 12 बढ़ाया गया। आपके पास और मेरे पास कुछ पैसे हैं और दोनों की जेब में 12-12 रुपए डाल दिए गए, तो अंतर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अंतर उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो अंतर यहाँ देखता हूँ 3 यूनिट का है या 1 यूनिट का है, तो इसे 3 यूनिट का करना पड़ेगा। 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, 9 6, तो ये काट दिया मैंने, ये देखा 7 4 से 9 6 हो गया, 3 यूनिट 3 यूनिट, तो 2 यूनिट बढ़ गया, और 2 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 12, और 11 की कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया। ये हो गया मेरा दूसरा मेथड। मैं तीसरे मेथड पे भी कर सकता हूं। अगर मैं थर्ड मेथड पे आता हूं, मैं तो सीधा देखूंगा कि भाई mg कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं तो 11 से भाग होने वाला होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। मान लेते हैं 2 ऑप्शन होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 55 भी होता, तो हम क्या करते, 12 की वृद्धि होती है दोनों में, तो 24 जुड़ेगा दोनों में मिलाकर, तब जाके किससे भाग होगा, 3:2 यानी 5 से। तो 24 जुड़ने पे ये तो 5 से भाग नहीं होगा, ए ऑप्शन भाग होगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन है। कोई क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत बड़ी चीज मानता है, जगह जगह इस्तेमाल कर रहा है, कोई इसे बहुत बड़ी चीज मानता है, ठीक है। असल में बड़ी चीज वही है जो क्वेश्चन का आंसर सबसे जल्दी दे, सबसे जल्दी आंसर आएगा यहाँ पर। ये वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस टाइप का है।
जैसे पिछले कई क्वेश्चन में मैंने किसी में मल्टीपल लगाया, किसी में नहीं। अब जैसे यहाँ पर है, ये बड़ा सॉल्यूशन है, ये छोटा सॉल्यूशन है, पर यही बिना पेन के करें तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि भाई बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। आने से नहीं आता दुनिया को है। देखिए मैंने भी 3 सॉल्यूशन बनाए, 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे डेफिनेट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, x रुपए की राशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और c के हिस्सों का अनुपात 8-7 है, b और c के हिस्से का अनुपात 2-3-2 है, a और b के हिस्से का अंतर इतना है, तो x का मान ज्ञात करिए। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई सिंपल क्वेश्चन ही है। जो चीज कॉमन है वो क्या है, c। ध्यान से देखिए c कितना है यहाँ पर 7, ठीक है, और c कितना है यहाँ पर 2, तो c को सेम बनाना पड़ेगा, उसे 2 से गुणा करके, यानी 16 ये 14 ये। अब आगे क्या है b और c, अगर ये 14 है तो ये 21 आ जाएगा, और 5 की वैल्यू दे रखी है हमें 240। 14, 21, 35, 46, 51, 51 की वैल्यू निकालनी है। आप देखिए अगर 5 से काटते हैं, पहली बात तो 9 का मल्टीपल आएगा। देखिए 6 और 6, 9 से भाग होने वाला देखिए कोई ऑप्शन है, 9, 6, 8, 4, 12, 4, 16, 2, 18, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन ये आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 9 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो संख्या का अनुपात 13-17 है। पहली को 15% बढ़ाया गया, यानी 115% लिख देता हूं मैं। दूसरी को 30% बढ़ाया गया, यानी 130 लिख देता हूं। अब देखिए नया रेशियो क्या होगा, पहली को 15% बढ़ाया गया, दूसरी को 30% बढ़ाया गया। कुछ गड़बड़ मेरे को यहाँ नजर आ रही है। नहीं, गड़बड़ नहीं है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। एक बच्चा है कि पूरा कैलकुलेट कर रहा है, देखिए दूसरा बच्चा ये है, वो ये देख रहा है। देखिए एक तरीका ये है कि आपने एक एक करके काटा, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, फिर 5 दूनी 10, 5 23, और फिर 23 34 करके आंसर निकाल दिया। एक सॉल्यूशन ये, ठीक है, वन ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा तरीका, मैं देखता हूं 13 और 17, जब यहां पर 15% बढ़ेगा क्या वो 17 से भाग होगा? नहीं। क्या जब यहां पर 30% बढ़ेगा वो 13 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पहले वाला 13 से भाग होना चाहिए, पर ये जरूर बोल सकता हूं दूसरे वाला 17 से भाग होना चाहिए। यहां देखिए, ये देख के समझ आएगा, ये लिखा था मैंने। तो 17 अगर यहां पर है, 17 कटेगा यहां वाली चीज से, तो 13 से तो कट नहीं रहा। तो जब यहां पर 115 लिखा, 115 17 से भाग नहीं होता है, तो मैं ये कहूंगा कि नीचे 17 का मल्टीपल होगा, ठीक है, नीचे। और 17 का मल्टीपल नीचे कहां पर है? यहां है, इस ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये चीज मैं लिख के नहीं करूंगा, मैं यहां पर देखूंगा ना 115, क्या 115 17 से भाग होगा? नहीं, तो 17 इसमें आ रहा, आंसर हो गया। और कुछ लिखने की जरूरत ही क्या है मेरे को? आप बोलते हैं अनुपात आ गया, परसेंटेज आ गया, ये आ गया, वो आ गया, क्या इस तरीके से आप करते हैं? ये सोचना जरूरी है, स्पीड होनी चाहिए। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि आपकी स्पीड बनाएंगी, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट जब तक मजबूत नहीं है, स्पीड के लिए आप सोच भी नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैं जब ही बता पा रहा हूं जब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं कर क्या रहा हूं। ऐसा नहीं है हवा में मैंने बोल दिया कि 17 का मल्टीपल आएगा नीचे, और आपने जबरदस्ती 17 का मल्टीपल आंसर मार्क कर दिया। लॉजिक है हर चीज के पीछे, कि भाई यहाँ पर 13 इंटू 115 लिखा है, यहाँ पर 17 इंटू 130 लिखा है। जब 17 इससे कटेगा नहीं तो 17 जाएगा कहाँ? 17 नीचे ही आएगा, और कहाँ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल और पानी का अनुपात 4-5, मान लेते हैं 40-50 है। एसिड पानी 20% निकाल दिया जाता है,
ठीक है, और इसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, 18 निकला और 18 पानी डाल दिया, तो ये आ गया भाई अनुपात। कितना आएगा, 4 से तो नहीं घटेगा, 2 से घटेगा, 16 और 29। बढ़िया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, यही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी का वर्तमान आयु कितना है, 9-10। 8 साल बाद 11-12 हो जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, आयु संबंधित जब भी क्वेश्चन करें ये जरूर देखें दो व्यक्ति के बीच आयु का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या देखना है, ये प्रेजेंट है, आज, ये 8 साल बाद है। What will be the sum of their ages after 3 years from now? ठीक है, पहली बात तो ये देखिए 9 से 11 यानी 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 8 साल। अब एक बच्चा ऐसा भी करता है कि 2 का 8 हो गया, 9 का कितना हो गया, 36 हो गया, तो ये 36 साल है आज, और 10 की वैल्यू 40 हो गई, और इसके कितने साल बाद, 3 साल बाद कितना हो गया, 39, ये 3 साल बाद कितना हो गया, 43, 43 और 39 हो गया 82, 82 आंसर हो गया। एक तरीका ये अपनाया किसी बच्चे ने। ठीक है, मैं आपसे क्या बोलूंगा, आप वो तरीका अपनाइए। देखिए, ये था आपका पहला सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 साल बाद, आज के 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब क्या हो गया, 3 साल बाद मतलब मेरी उम्र में भी 3 जुड़ गया, आपकी उम्र में भी 3 जुड़ गया, 6 जुड़ गया। यानी टोटल में से अगर मैं 6 घटा दूं तो आज की उम्र आ जाएगी 19 से भाग होना चाहिए। 6 घटाता हूं 72 आएगा, 6 घटाता हूं 76 आएगा, 19 से भाग हो जाएगा। 6 घटाता हूं 70 आएगा, 6 घटाता हूं 78 आएगा। बचा केवल एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसके लिए लिखना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, ये 8 साल बाद है, ये 3 साल बाद है। ठीक है, ये 3 साल बाद है। 3 और 8 में अंतर कितना होता है, 5 का, तो 5 जुड़ेगा पहली में, 5 जुड़ेगा दूसरी में, यानी 10 जोड़ने पर, या तो ये देखूं मैं, या फिर 10 जोड़ने पर किससे भाग होगा, 23 से। तो देखिए 88 आएगा, 92 आएगा, यही आंसर बनेगा। अगर दो ऑप्शन मैच करते तो मैं ये करता, यहाँ तो जरूरत ही नहीं थी, यहाँ तो मुझे सीधा देखना है 6 घटाने पर 19 से भाग, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, आंसर खत्म हो गया। पर ये नहीं करना यार, ये नहीं करना, ये केवल आता है, इससे सालों साल लगते रहते हैं, हमें लगता है कि आता तो है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, यदि 9,685 रुपए की राशि को 3 भाग में इस तरीके विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6, ये बराबर है, यानी 4, 3, 6 के अनुपात में है बेसिकली। 6, 4, 10, 3, 13, 13 की वैल्यू दे रखी है 9685। आपको निकालना है पहला भाग, पहला भाग निकालना है। मेरा आंसर आ गया है बी ऑप्शन। कैसे आया ये देखिए, ये कोई भी कर लेगा, यहां से यहां तक पहुंचने वाले का सिलेक्शन है, ये कोई भी कर लेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये कोई भी 100 में से 100 बच्चे कर लेंगे। आगे का रास्ता कैसे आसान करेंगे, ये है मेन बात। मैंने क्या देखा, देखिए मैं आपको ये बताऊं, देखिए इसमें 5 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, जब मैं गुणा करूंगा लास्ट में 0 आएगा, आएगा। मैंने देखा लास्ट में 0 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर मैंने देखा यार 2 ऑप्शन तो अभी भी बचे हैं, फिर मेरा दिमाग कहता है कि भाई ऑप्शन दोनों दूर दूर हैं, आप देखो किसके करीब आएगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूं 13 से 96 का रिलेशन देखता हूं, 13 सत्ते होता है लगभग 91, है ना, और 4 सत्ते होता है लगभग 28,
तो मुझे समझ आ गया 2800 के करीब का आंसर आने वाला है, इसलिए मैंने बी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया, ए ऑप्शन काट दिया। ठीक है, ये है मेन चीज, क्योंकि टाइम भी ये लेगी, टाइम ये चीज नहीं लेगी, ये तो आपको पता है, ये तो बेसिक है, टाइम लेती है ये चीज। तो ये देखिए जरूर कि क्या आप इस पे काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, तीन संख्या का अनुपात ये है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर ये है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? 8, 12 और 4 का एलसीएम होता है 24। ठीक है, अगर मैं 24 बनाता हूं तो 6 तिया 18, 3 से गुणा करूंगा 15, क्योंकि 8 तिया 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर है 48। आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर यानी 18। अब देखिए 12 गुना आपको करना है, 12 गुना करूंगा तो 216 आ जाएगा, सीधा ही आंसर आ जाएगा ये तो। ठीक है, पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा काम करवाया बस आपसे, यहाँ पर चीजें वही हैं सब, पर कहीं किसी तरीके से कहीं किसी तरीके से एग्जामिनर आपसे काम करवा रहा है। 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 4:5 था, ये आज है, आज से 4 वर्ष पहले। ठीक है, 8 साल बाद, 8 साल है तो मैं इसे दो तरीके से बनाऊंगा, +4 फिर +4, इससे मुझे आसानी लगती है, ये 11, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं कैसे टैकल करता हूं इस क्वेश्चन को, आपको भी वही करना है। मैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम में यही कॉन्सेप्ट बार बार बताता हूं कि आप वर्षों को अनुपात में कन्वर्ट करिए। एज रिलेटेड में क्या, रेशो में भी हम पढ़ते हैं, बहुत जगह काम आता है, हम बेमतलब में लिखे जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं चीजों को। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला था अंतर समान रहेगा दोनों का, इसका अंतर है 2, इसका अंतर है 1, तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से देखिए कितने इंक्रीमेंट लग रहे हैं 4 वर्ष के, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 3 ही यूनिट बढ़ी है। यानी अगर वो मेरे से बोलता यहां अनुपात निकालो तो मैं बोलता 1 यूनिट यहां पर, 1 यूनिट यहां पर। अगर वो बोलता यहां निकालो तो मैं ये करता 10 यहां पर और ये 12 यहां पर। ठीक है, अगर वो यहां पर है तो 11, 13 लगातार बढ़ता रहेगा। अब मेरे पास सारे अनुपात हैं, कहाँ निकालना है, आज निकालना है। आज का मतलब है 9, 11, 9, 11 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में, बात खत्म हो गई। और इसके लिए मुझे लिखना नहीं पड़ता, मैं यही देखता कि भाई 8 से 11 हो रहा है 12 साल में, 3 लगातार इंटरवल में, मेरे को 4 साल बाद निकालना है, एक इंटरवल के बाद, तो 8 से 9 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, ऐसा नहीं है कि आप यहां से यूनिट निकाल ले हैं, फिर साल निकाल ले हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर आंसर निकाल रहे हैं, वो नहीं करना है। और ये कॉन्सेप्ट एज रिलेटेड सभी प्रॉब्लम में लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यालय के कक्षा 10 के 3 अनुभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5, 8 है, 15, 30 और 15 बच्चे और एडमिट किए जाते हैं तो अनुपात 4, 7, 9 हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कितनी यूनिट बढ़ रही है, 1, यहाँ कितनी यूनिट बढ़ रही है, 2, यहाँ कितनी यूनिट बढ़ रही है, 1। और अगर मैं ये अनुपात भी देखूं, देखिए ये भी ऐसा ही है, 1, 2, 1, 15 बच्चे, 30 बच्चे, 15 बच्चे, तो मैं ये बोलूंगा 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, क्योंकि ये 15 बच्चों के बराबर दे रखा है, ये 30 के बराबर दे रखा है, और ये फिर 15 के बराबर, तो इसका मतलब यही है 1 की वैल्यू 15 हो गई। अब मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर द न्यू एडमिशन, 8, 5, 13, 3, 16, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 240। 240 का मतलब हो गया डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो सीधा सीधा देखना है वैसे तो, 1, 2, 1, 1 की 15, 16 की 240, लिखना नहीं है, रहम करिए थोड़ा हाथों पर,
दिमाग लगाइए, ठीक है, उससे स्पीड बनेगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एमटीएस। एक 48 ग्राम का कीमती पत्थर है जिसका मूल्य इतना है। यदि वह 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिनका वजन इस अनुपात में, तो यानी देखिए 12 की वैल्यू अगर 48 हो गई, 5 की कितनी हो गई 20 और 28, यानी वो 2 टुकड़े होंगे 20 ग्राम और 28 ग्राम के, ठीक है। यदि मूल्य वजन के वर्ग के समानुपाती है तो होने वाली हानि क्या होगी? ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है वो, 48 का स्क्वायर, देखिए प्राइस जो है वजन के वर्ग पे निर्भर कर रहा है, वो ये बोल रहा है 48 वजन था पहले, तो 48 का स्क्वायर, ठीक है, जो होता है हमारा 2304, इतने यूनिट है पहले कीमत। अब क्या होगी, 20 का स्क्वायर यानी 400, 28 का स्क्वायर यानी 784, ये हो गई 1184। देखिए जैसे जैसे हीरे में भी कटिंग होती है प्रीशियस स्टोन्स में, वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती रहती है, भले ही आप वजन सेम रख दें, ठीक है, बड़ी चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। तो आपने देखा ये 2304 है, ये 1184 है, ठीक है। अब मैं अगर इसका अंतर निकालता हूं, ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 1120 आ जाएगा। इतनी हानि हो गई, देखिए इसकी वैल्यू इतनी थी, वजन 48 ग्राम ही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, पर जो प्राइस है वो वजन के स्क्वायर पे निर्भर करता है, तो जितना ज्यादा टूटेगा उतना प्राइस कम होता रहेगा, तो उसी वजह से नुकसान हो रहा है। जो चीज 2304 की थी वो 1184 की हो गई, 1120 की हानि हो गई, और उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 48 का स्क्वायर हो गया आपका कितना, 2304, तो 2304 की वैल्यू दे रखी थी आपको 230400, तो 1120 की क्या आ जाएगी, 112000, ये आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपका, ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात ये है, a प्लस बी प्लस सी 40 है। आपको इसका मान बताना है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है पहले। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, 15, 14, 29, 11, 40, पर 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c 40 के बराबर होगा नहीं। a प्लस बी प्लस सी 40 है, 2 बार तो 80 के बराबर होगा, यानी इन सबको 2 से गुणा कर दो, तब इनकी असली वैल्यू आएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मैं इसे 30 बना देता हूं, इसे 28 बना देता हूं, इसे 22, अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहीं से मुझे पता लगा कि अगर a प्लस बी 30 है तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, तो -4 इंटू 10 कर दिया मैंने, ठीक है। अब आगे आता हूं, b प्लस सी की वैल्यू अगर 28 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12, 12 इंटू 3 कर दिया मैंने, ठीक है। और 12 ये 10 वो 22, बची कितनी 18, तो 36 और 18 54, 54 में से 40 गया यानी 14, 14 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, अगर आप इन सबको ऐड करते हैं, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा 40, 40 यूनिट, परंतु 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c की असली वैल्यू क्या है, 80 है, क्योंकि एक की 40 है, तो मैंने 80 बनाया। 80 बनाने के लिए सबको 2 से गुणा करूंगा, जब सबको 2 से गुणा करूंगा तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। मैंने देखा a प्लस बी अगर 30 है तो c 10 आ जाएगा, ये आ गया 10। मैं देखा b प्लस सी 28 है तो a 12 आ जाएगा, c प्लस ए 22 है तो b 18 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी और सॉल्व कर लिया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। x और y ऐसी संख्या है जिनके अपोजिट साइन है, तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। देखिए दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यानी या तो ये प्लस का हो, और y का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये माइनस का हो।
एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये माइनस का हो और ये प्लस का हो, आपको अपोजिट साइन चाहिए दोनों के, ठीक है। तो जिससे आंसर आएगा वही हम मान लेंगे कि वही आंसर है। 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 9, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 9, तो 12 में से 36 गया माइनस 24, 8 और 27 35, 12 में से ये 36 गया तो माइनस 24 आया, 8 और 27 35 हो गया, माइनस 24/35। एक बार नीचे वाला और देख लेते हैं, चलिए। 3 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 12 प्लस 4 निम 36, 2 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 8 माइनस 3 इंटू 9, 36 में से 12 गया 24 आया, 27 और 8 35, ये तो दोनों में ही सेम आंसर आ रहा है, तो ये ऑप्शन में माइनस भी होगा फिर, ठीक है, तभी आंसर आएगा आपका। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है। देखिए तो इसका मतलब है अगर मेरे को यहीं से आंसर मिल जाता माइनस 24/35, मैं आगे सॉल्व भी नहीं करता, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने 36 क्वेश्चन करे हैं लगभग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, सारे लेटेस्ट एग्जाम के, आप देख सकते हैं, CGL, CHSL, MTS। तो ये थी हमारी रेशो की क्लास, ठीक है, चैप्टर वाइज, जिसके अंदर हमने लगभग 60 के करीब क्वेश्चन करे हैं लगभग, ठीक है, लगभग 60 के करीब, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं। इसी तरीके से लगातार कोशिश जारी है कि आपको अच्छे से अच्छे सेशन देने की। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। रेशियो चैप्टर ये लेटेस्ट ट्रेंड में ये चल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि और भी चैप्टरों की इस तरीके से क्लास आपके लिए लाई जाए, ठीक है। अगर आपको जरूरत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।